श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी सम्मानी जन अपने अपने हाथों को जोड़ें, ऐसे जोड़िए और अपने पूर्वजों को पूरी श्रद्धा के साथ पितृ देवताओं को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, उसके बाद अपने गुरुजी को प्रणाम करें, उसके बाद कुलदेव, ग्रामदेव, वास्तुदेव, समस्त आवाहित देवी देवताओं को सर झुकाकर प्रणाम करें। पूजनीय व्यास जी, सुखदेव जी, सूत जी, सनत कुमार जी, नारद जी और भगवान शंकर मां पार्वती को सर झुकाकर प्रणाम करें। उसके बाद हमारे जजमान आदरणीय श्री अभय सिंह जी पटेल, श्रीमती रामधारा बाई पटेल, श्री राजकुमार, श्रीमती तेज कुमारी बाई पटेल, श्री सुदेश, श्रीमती एन कुमारी बाई पटेल और श्री रमेश वर्मा, श्रीमती दुर्गा वर्मा, श्री घनश्याम वर्मा, श्री कैवलाश वर्मा जी और गुम गांव के समस्त और निश्चित तौर से इसी क्षण का यहाँ पर उपस्थित मेरी बुजुर्ग माताओं का, मेरी बहनों का, मेरी छोटी बहनों का, बुजुर्ग जनों का, छोटे भाई बहनों का, आप समस्त आदरणीय श्रोता जनों का मैं गणेश प्रसाद दुबे पूरे आदर के साथ आप सबका व्यास आसन से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। आज कथा का तीसरा दिन है और गुम गांव में बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत प्यारे श्रोता हैं आप। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जैसा संसार चाहिए वैसे ही आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा संसार चाहिए तो अच्छा अच्छा सोचते जाइए और बुरा संसार चाहिए तो बुरा बुरा सोचते जाइए। एक राजा और एक चंदन व्यापारी की दोस्ती हो गई। कौन कौन की? राजा की और चंदन व्यापारी की। दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। एक दिन चंदन व्यापारी सुबह सुबह घंटी बजा के पूजा कर रहा था और उसके मन में आया कि यार मेरी चंदन की लकड़ी की दुकान तो चल ही नहीं रही है। अगर राजा मर जाता तो उसकी मिट्टी में अग्नि देने में मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाती। यहां पर उसने ये सोचा, वहां राजा भी पूजा कर रहा था। उसके मन में आया यार इतना बड़ा चंदन व्यापारी, संतान कोई नहीं है, अगर चंदन व्यापारी मर जाता तो पूरी लकड़ी मेरी हो जाती और अच्छे दरवाजा लग जाते चंदन के फ्री में। लेकिन राजा के मन में आया मैं चाहता तो खरीद भी लेता, लेकिन मेरे मन में ऐसा कलुषित विचार आया कैसे? उसने कहा नहीं, कोई कारण तो होगा। राजा ने तुरंत चंदन व्यापारी को बुलाया और उससे कहा, मित्र तुमने सुबह से मेरे बारे में क्या सोचा, सच सच बताना। चंदन व्यापारी ने कहा फिर तो फांसी होना पक्का है। बोले क्यों? बोले मैंने सुबह सुबह पूजा करते हुए सोचा था अगर तुम मर जाते तो तुम्हारे अग्नि संस्कार में मेरी लकड़ी बिक जाती। तो राजा ने कहा मैंने भी बस यही सोचा कि तू मर जाता तो पूरी लकड़ी राजकोष में जमा हो जाती, अच्छे दरवाजा खिड़की बन जाती। जैसा हम किसी के बारे में सोचते हैं सेम वैसे ही विचार सामने वाले के मन में आता है। तो जब हम दुनिया में ये सोचते हैं तो दुनिया में भी यही विचार आता है। एक बार परमात्मा के बारे में सोच लीजिए कि परमात्मा मेरे हो रहे हैं, परमात्मा मेरे हैं, परमात्मा मेरे, कृष्ण मेरे भाई हैं, कृष्ण मेरी बहन है, कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे सब कुछ हैं, कृष्ण मेरे परिवार हैं। एक बार ऐसा सोच भी लीजिए, उनके मन में भी आपके प्रति आएगा कि आप भी कृष्ण के सब कुछ हैं। आदरणीय श्रोताजनों, आप भी सब कुछ हैं।
यहां से आप जो नेटवर्क दोगे ऊपर, वही ऊपर तक जाएगा। पुराने आदिवासी लोग जब किसी को मारना होता था और तंत्र का उपयोग करते थे तो क्या करते थे, उसके मैं बताऊं कि नहीं, नहीं तो तुम भी उपयोग करने लगो। हाँ? करना नहीं। वो उसके नाम का पुतला बनाते थे और पुतला बना के हर दिन थोड़ा थोड़ा चाकू से काटते जाते थे और मंत्र तंत्र भी बोलते जाते थे। और कहते हैं यहां वो पुतला का काटते थे, वहां सच में जो शत्रु होता था उसका सर कट जाता था। आदरणीय श्रोतागणों, सोच में इतना जादू होता है। ये तो नेगेटिव सोच बताया मैंने, ऐसे ही आप पॉजिटिव सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, आपके मन में परमात्मा का प्रागट्य हो जाएगा, आत्मा का प्रागट्य हो जाएगा। और ये बात जो मैंने आपसे बताई, ये विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया। विज्ञान ने एक बहुत बड़ी रिसर्च करी। एक व्यक्ति को फांसी की सजा मिली थी और उसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा उससे अनुमति मांगी कि हम तुम्हें सांप से कटवा के मारें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने कहा भैया मरना ही तो है यार, सांप से कटवाओ चाहे फांसी में लटकाओ, लेकिन जल्दी करो। एक सांप लाया गया, करिया कोबरा, लपलपाती हुई जीभ, और उससे कहा इससे तुमको कटवाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। आंख में पट्टी बांधी गई, पहले जीभर उसको दिखाया, आंख में फिर पट्टी बांधी और सांप को अलग कर दिए और उससे कहा अब हम कटवा रहे हैं, और सुई चुभा दिए। उसको लगा सांप ने काट लिया, तड़फने लगा, धीरे धीरे फंसूकर फेंकने लगा और खत्म हो गया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया और उसकी जब रिपोर्ट आई तो आप आश्चर्यचकित होंगे। उसकी रिपोर्ट में आया कि इसकी सांप के काटने से मृत्यु हुई, तबकि सांप ने तो काटा ही नहीं था, सुई चुभाए थे। तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, इसने जो 2 मिनट सांप का चिंतन किया, इसके शरीर ने जहर बना दिया और उसी जहर से ये मर गया। जब 2 मिनट सांप के चिंतन से जहर बन सकता है शरीर में, तो 2 मिनट कृष्ण का चिंतन कर लो, तुम्हारे शरीर में अमृत बन जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, तुम्हारे शरीर में अमृत बन जाएगा कृष्ण के चिंतन से। क्योंकि ये तो जहर नहीं बनाते ना, ये अमृत बनाते हैं। तो आओ हम सब निवेदन करें कृष्ण से कि जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मीठी मीठी ताली। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे।
मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। और ताली कैसे बजाएंगे? दयानाथ दैनिया मेरी अवस्था, तेरे ही हाथ में सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे ही हाथ में सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे मैं, जो भी कहोगे मैं वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे। वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे। इस दुनिया से सारे रिश्ते नाते पल भर में तोड़ जाएंगे। इस शरीर से भजन कर लो मेरे भाई बहन, नहीं तो इस शरीर को जलने के लिए शमशान में छोड़ जाएंगे, शमशान में छोड़ जाएंगे। इस शरीर का कुछ नहीं होना है, केवल और केवल आखिरी में अंतिम संस्कार होना है। उसके पहले अगर हमने इस शरीर का उपयोग कर लिया सविधि, तो अगले कई जन्मों का हमारे इन 20-25 सालों की मेहनत से कई जन्मों का उद्धार होना है। बोलो राधे राधे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सावधानी से जीना पड़ेगा। जैसे गंगा के पीछे कोई दूर से आके गंदा जल मिल जाता है, तो वो गंगा जल उसे गंगा जल बना लेता है। नर्मदा जल से कोई पानी मिल जाता है, तो वो पानी को, साधारण पानी को भी वो नर्मदा जल बना लेता है। ऐसे ही भगवान से आकर जब हम और आप मिल जाते हैं, तो भगवान हमें अपना लोक देकर अपने जैसे बना लेते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, अपना जैसे बना लेते हैं। ये मेरे हाथ में गुड़ है, यहां ध्यान दो। ये मेरे हाथ में क्या है? जोर से बोलो, क्या है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्या है मेरे हाथ में? क्या है? अब क्या है? अब क्या है? जो 1 मिनट पहले गुड़ था, अब क्या बन गया? ये गणेश महाराज। गुड़ बदल गया ना। जो जानत जही देह जनाई, और जानत तुम्हारी हो जाए। जो कुछ पलों पहले गुड़ था, अब वो गणेश महाराज बन गया। ऐसे ही जब तक हम पंडाल के बाहर थे, हम अलग थे।
लेकिन जैसे ही पंडाल के अंदर आए तो हम भी ईश्वर तुल्य हो गए। इसलिए पूरे फॉर्म में रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय श्रोताजनों, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव की कथा आती है। सभी ऐसे हाथ जोड़े, पवित्र श्लोक को जब सुने तो हाथ जोड़ के श्रद्धा से सुने। सनकाध्याय नारदस्या ऋभुर्हंसोरुणिर्यति नैते ग्रहान ब्रह्म सूता हय सन्न धूर्वरेतशः। आदरणीय श्रोताजनों, नीचे हाथ करें। उत्तानपाद की दो पत्नी, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पत्नियों का नेचर क्या है। सुरुचि मतलब खुद के बनाए नियमों में चलने वाली, और सुनीति मतलब शास्त्रों के नियम को मानने वाली। पीढ़ी दर पीढ़ियों के जो नियम को मानती हैं या जो मानते हैं वो सुनीति के फॉलोवर्स हैं। और जो खुद के ही मन की चलाते हैं, जैसे मैंने कल कहा था ना, सुनो सबकी, तो 90% लोगों ने कहा था करो मन की। जो मन की करते हैं वो कौन है? सुरुचि वाले। और जो भागवत पुराण, रामचरितमानस और अपने बड़ों की बात को मानते हैं वो है सुनीति। और ध्यान रखना, नकली नोट इतने मिल जाएं, एक ठो कुरकुरे नहीं आएंगे, लेकिन एक 5 का सिक्का भी असली मिल गया ना तो वो तुम्हें सामान दिला देगा। ऐसा ही नकली पुण्यों से वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। जो नियम धर्म शास्त्रों में लिखे हैं उसी नियम धर्म से पुण्य और धर्म मिलेगा, और उसी से ऊपर आपको काम मिलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, उसी से आपके काम बनेंगे। ऊपर अपने मन की नहीं चलती, शास्त्रों के नियम से जो चले। तो सुनीति ने संतान नहीं होने से सुरुचि को बुलाया, और सुरुचि ने अपने पद का उपयोग करके सुनीति को ही घर से निकाल दिया। और जब सुनीति को घर से निकाला तो वो वन में रहने लगी, और वन में जब रहने लगी तो ज्यादा उसको कोई चीज की कामना नहीं थी, शांति से रहती। लेकिन भाग्य देखना, राजा कभी कभी वन में जाते, मिलते, सुरुचि की चोरी से दोनों रानी गर्भवती हुई। सुरुचि ने उत्तम को जन्म दिया, सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। थोड़ा जोर से बोलो करा, ध्रुव जी महाराज की। तो सुनीति के बेटे बड़े होने लगे। एक दिन सुनीति का ध्रुव ऋषियों के बेटे के बच्चों के साथ खेल रहे थे, और सब कह रहे थे ये खिलौना मेरे पापा जी ने लाए हैं, ये खिलौना मेरे पापा जी ने लाए हैं। तो ध्रुव जी के कानों में ये शब्द गए, ये पापा जी कौन होते हैं? तो अपनी माँ से पूछा, माँ ये पिताजी कौन होते हैं? तो सुनीति ने कहा, जिसके द्वारा हमारा जन्म होता है वो पिता कहलाते हैं। मां मेरे पिताजी कौन है? ध्रुव जी का के शब्द सुनकर सुनीति ने कहा, बेटा तेरे पिता के बारे में मैं क्या बताऊं? तेरे पिता वो जो बड़े बड़े महल है ना, उसमें जो बैठे हैं ना, उसमें जो बैठे हैं वो राजा के सिंहासन में, वही तेरे पिताजी हैं। ध्रुव ने दौड़ लगाई और जाके राजा के सामने पहली बार खड़े हुए और कहा, पिताजी मैं सुनीति नंदन आपका बेटा। जैसे ही अपने बेटे को देखा तो राजा ने ऐसे हाथ फैला दिया, और जैसे ही हाथ फैलाया ध्रुव ने दौड़ लगाई और राजा की गोद में जाके बैठ गए। और जैसे ही बैठे सुरुचि को पता चली
तमतमाते हुए आई और भरे दरबार में छोटे से ध्रुव के हाथ को पकड़ा और राजा के सामने, मंत्रियों के सामने ध्रुव को पकड़ा और ऐसे करके खींचा। ध्रुव गिर गए और जैसे ही ध्रुव गिरे, ध्रुव कांप रहे हैं। छोटी माँ, मेरी गलती क्या है? बोले, तेरी सबसे बड़ी गलती है कि राजा की गोद में बैठता है। तू मेरा बेटा नहीं है, सुनीति का है। पहले मर और मरने के बाद फिर मेरी कूख में आ और फिर जन्म ले, फिर बैठना। छोटा सा बालक सबके तरफ देख रहा है और इतनी बेइज्जती फील हुई उसे, रोने लगा, सिसकियां मार के। राजा की भी आंखों में, मंत्रियों के आंखों में भी आंसू हैं। तड़प गया, रोते रोते गया और माँ के पास गया। माँ, छोटी माँ ने मुझे धक्का मारा, सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। माँ, मैं पहली बार पिता की गोद में बैठा था, लेकिन इतनी बेइज्जती हुई। सुनीति माँ ने कहा, बेटा अब मैं तुझे बताती हूँ, उस सिंहासन में बैठ। बोले, किसकी सिंहासन में? बोले, पिता की सिंहासन में बैठेगा तो कभी न कभी उतरना पड़ेगा। उस जगत पिता की सिंहासन में बैठ, तुझे कभी नहीं उतरना पड़ेगा, तुझे कभी नहीं उतरना पड़ेगा। बच्चों को एक दिशा की जरूरत पड़ती है। अगर दिशा मिल गई ना तो वो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। एक गांव में बारात आई थी और बारात आई थी, सीधी कमर करके बैठे। तुम लोग जल्दी ऐसे ऐसे होते 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 झुकते झुकते ऐसा लगता है सोने ही वाले हो गया। एक गांव में बारात आई थी और जब वो बारात आती है ना तो वो जो घोड़ा में बैठता है उसको क्या बोलते हैं? वो जो घोड़ा में बैठता है बारात के बीच में, क्या बोलते हैं उसको? गधा। गधा गधा है? जो घोड़ा में बैठता है उसको गधा ही तो बोलते हैं ना। दूल्हा। तो एक जगह बारात आई थी और घोड़ा में दूल्हा बैठा था। छोटी सी 5 साल की बच्ची देखी और उसने कहा, माँ ये घोड़ा में कौन बैठा है? बोले, दूल्हा बैठा है, तेरी दीदी के लिए आया है। तो उस छोटी सी बिटिया ने कहा, माँ हमको भी दूल्हा दो ना एक ठो। माँ ने कहा, बड़ी हो जा फिर तुझे दूल्हा दे देंगे। नहीं नहीं, हमको अभी चाहिए, नहीं तो फिर। माँ ने समझाया, बोले बड़ी हो जाते तब दूल्हा मिलता है, नहीं हमको आज ही चाहिए, नहीं तो। माँ ने सोचा थोड़ी देर अड़ी करेगी, हट करेगी, मान जाएगी। बारात आई और चली गई, लेकिन ये फूलन देवी मान ही नहीं रही। माँ ने कहा, बेटा भोजन कर ले। नहीं करना है हमको, दूल्हा चाहिए हमको। माँ बड़ी समझदार, ऐसे के लड्डू गोपाल उठाई और लाके गोद में दी और कहा, सुन वो दूल्हा सुंदर है कि ये दूल्हा? उसने कहा, माँ ये तो बड़ा सुंदर है। बोले, उसकी भी पगड़ी थी, इसकी भी पगड़ी? बोले, हाँ। बोले, आज से ये दूल्हा तेरा परमानेंट। सच में माँ? बोले, हाँ। माँ इस दूल्हा की सेवा कैसे करेंगे? तू नहाएगी, इसको नहला देना। तू खाएगी, इसको खिला देना। तू सोएगी, इसको सुला देना। उस छोटी सी बिटिया ने कहा, माँ ये दूल्हा मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा? माँ ने कहा, बिटिया पूरी दुनिया के दूल्हा छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये दूल्हा तेरा हमेशा साथ निभाएगा, हमेशा साथ निभाएगा। सच्ची माँ? बोले, बिल्कुल सच। अब वो नहाती तो ये दूल्हा को नहलाती, खाती तो इसको खिलाती, सोती तो इसको सुला लेती। धीरे धीरे बड़ी हुई, 5 से 12 की हुई, 12 से 13 की हुई। फिर शादी की बात चलने लगी उस जमाने में। तो कहा, बेटा अब तेरी शादी होगी। उस लड़की ने कहा, माँ मैंने तो शादी कर ली है। किससे? बोले, कान्हा से। अरे वो तो मैंने ऐसे ही दी थी। नहीं माँ, मैंने तो अपना दूल्हा कृष्ण को बना लिया है। बोले, नहीं बेटा शादी तो करना पड़ेगा। सबने दबाव बनाया। तो राणा जी के साथ उस जो बेटी है जिसको हम मीरा कहते हैं, उसकी शादी हुई। अब पूरी दुनिया के सामने वो राणा जी के साथ फेरा लगा रही है, लेकिन अपनी साड़ी के पल्लू में कृष्ण को छुपाकर वो तो कान्हा जी के साथ फेरा लगा रही है। वो तो कान्हा जी के साथ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब कुछ दिनों बाद पति का स्वर्गवास हो गया किसी बीमारी से।
अब कठिन परीक्षा शुरू हुई। बोले तुमको चूड़ी फोड़ना पड़ेगा, सिंदूर पोंछना पड़ेगा, इसको धर्म संकट भी कहते हैं। टिकली अलग करना पड़ेगा, मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा। उस छोटी सी बिटिया ने कहा कि ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, वरू तो मैं घनश्याम को जो चोला अमर कर जाए। मैंने तो अपने कृष्ण को दूल्हा बनाया है और उसके नाम की चूड़ी पहनी है। चूड़ी तो नहीं उतारूंगी, मंगलसूत्र तो नहीं उतारूंगी, जो करना है कर लो। सास और नंद ने जहर पिलाया, पी गई, लेकिन जिसके हृदय में कृष्ण होता है वो मरता नहीं है, वो तो अमर हो जाता है। आदरणीय श्रोताजन, वो अमर हो जाता है। मीरा को घर से निकाला गया, संतों के बीच में भजन में नृत्य करती, वृंदावन में कुछ दिन रही और आखिर में द्वारिकाधीश के सामने गई। और जैसे ही द्वारिकाधीश के सामने गई तो द्वारिकाधीश के पत्थर की मूर्ति के सामने उसने कहा, हे द्वारिकाधीश, मैं थक गई हूं, मुझे अपना बना लो। आप यकीन करना, जैसे ही द्वारिकाधीश को कहा, द्वारिकाधीश के पत्थर की मूर्ति में से 2 हाथ निकले और आवाज आई, आ मीरा, मैं तुझे स्वीकारता हूं। सबके सामने मीरा ने दौड़ लगाई और इसी कलयुग में सशरीर द्वारिकाधीश के पत्थर की मूर्ति में मीरा विलीन हो गई। आदरणीय श्रोताजनों, मीरा विलीन हो गई। इसको कहते हैं सहज भक्ति। नाचते गाते गुनगुनाते हुए परमात्मा को पा लेना। श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नाचना, गाना, गुनगुनाना, हंसना। क्योंकि श्री कृष्ण दुनिया के सबसे प्यारे नृत्य करने वाले हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। नाचते हैं ना। एक बार शंकर जी ने किसी को वरदान दिया था। किसको दिया था? जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। कौन सा असुर था याद नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बताओ ना। भस्मासुर। मुझे मालूम था, मैंने कहा तुम्हें मालूम है कि नहीं। तो उसको वरदान क्या दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। नारद जी आए, बोले शंकर जी का कोई भरोसा नहीं है भस्मासुर। वरदान सच्चा है कि झूठा है, कभी अजमाए हो गया? बोले अब भी तो मिला है। बोले किसी के सिर में हाथ तो रख के देखो। तो भस्मासुर ने कहा नारद जी आपके सिर में रख लूं। नारद जी ने कहा हम ही ने ज्ञान दिए, हम ही को जलाओगे। तो फिर नारद जी किसके सिर में रखूं? बोले वरदान किसने दिया? बोले शंकर जी ने। तो आजमाओगे किसमें? भस्मासुर ने कहा बात तो सही, शंकर जी में आजमाऊंगा। अब भस्मासुर पीछे पीछे, शंकर जी आगे आगे। शंकर जी से कहा शंकर जी थोड़ा हाथ तो रख लेने दो। शंकर जी ने कहा भगवान मैं ही ने वरदान दिया, मुझे जलाएगा क्या? तीनों लोक में शंकर जी घूमे, भस्मासुर पीछे पीछे, शंकर जी आगे आगे। कन्हैया के पास गए। शंकर जी हे कन्हैया बचा लो, बड़ी विपत्ति आई है। बोले क्यों? बोले ये जलाने को तैयार है। कन्हैया ने कहा फिर सोच समझ के वरदान दिया करो। बोले अभी तो बचाओ, बाद में ज्ञान देना। श्री कृष्ण ने तुरंत रूप बदला और मोहिनी भगवान बन गए। और मोहिनी भगवान बन के भस्मासुर को बुलाए। बोले सुन। भस्मासुर ने कहा क्या? बोले मैं कैसी लग रही हूँ? बोले बहुत सुंदर लग रही हूँ। बोले तुझसे शादी करना चाहती हूँ। बोले पक्का? बोले हाँ, लेकिन मेरी शर्त है मेरे जैसे डांस करेगा तब मैं शादी करूंगी। भस्मासुर ने कहा तुम सिखाओ तो मैं तो सीखने को तैयार हूं। तो श्री कृष्ण मोहिनी रूप में सिखा रहे हैं, मेरे जैसे कर। और तीसरा स्टेप, और भस्मासुर ने भी खुद ही भस्म हो गया। ये होता है कृष्ण की लीला। कितने ही से बड़ी विपत्ति हो, जो नाचता गाता और हंसता है उसकी सारी टेंशन भस्म हो जाती है। आदरणीय श्रोताजनों, सारी टेंशन भस्म हो जाती, सब खत्म।
तो ऐसी गोद में बैठना, सुनीति ने कहा, जिस गोद में तुम बैठकर फिर कभी उतारे नहीं जाओगे। मां, ऐसी गोद है क्या कोई? बोले हाँ, नारायण की गोद है। तो बोले मां, उसकी विधि क्या है, कैसे मिलता है वो? भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? बोले मिलता जरूर है। आज तक जिसने ढूंढा है उसको भगवान मिले हैं। तो बोले मां, मुझे आप विदा करो। सुनीति मां ने शक्कर और दही खिलाई और ध्रुव को विदा किया। अब वन में अकेले ध्रुव जा रहे हैं, कोई आइडिया नहीं भगवान कैसे मिलता है। जैसे ही नारद ने देखा अच्छा शिष्य है, छोटा सा है, भविष्य अच्छा है, तो नारद प्रकट हो गए। ध्रुव जी कहां जा रहे? बोले भगवान को ढूंढने। तो नारद जी ने कहा ऐसे थोड़ी ना मिलते हैं। इमली के 60 बरस के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, जब वो पत्ते गिनती में पूरे हो जाते हैं तब नारायण मिलते हैं। और इमली के पत्ते बड़े छोटे छोटे होते हैं, करोड़ों करोड़ होते हैं। ध्रुव जी ने कहा इतने पत्ते में कब तक गिनूंगा? एक काम करूंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा, उनका नाम जाप करूंगा। जब उनकी गिनती पूरी हो जाएगी वो खुद मुझसे आकर मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है, खुद आकर मिलेंगे। बोले ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र मिला। ध्रुव जी जंगल के अंदर गए और बस एक ही मनोकामना, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता आपका। हो रूप माया लिया जब घनी छाव का, रूप माया लिया जब घनी छाव का, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता आपका। दोनों हाथों की सेवा। मन भटकते भटकते परेशान है, मन भटकते भटकते परेशान है, हो मन भटकते भटकते परेशान है, मन भटकते भटकते परेशान है। अब तो केवल बचा आसरा आपका, अब तो केवल बचा आसरा आपका, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता आपका। और ताली कैसे बढ़ेगी? अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे, अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे, अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे, अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे। आप ही से शिकायत करो आपका, आप ही से शिकायत करूं आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, वो साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका।
दोनों बच्चों का डांस अच्छा है। बच्चे और बूढ़े एक ही तो कहलाते हैं। हाँ, और एक बात और बताऊं, जिंदगी में सबसे पंगा लेना बुजुर्गों से मत लेना, क्योंकि यहां जितने बुजुर्ग बैठे हैं, एक बार सबके लिए ताली बजाओ। ट्रेन में एक ही दादाजी बस थे और 10 लड़का बैठे और 10 को लगा यार दारू पीना है, मगर दादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या करें? बोले दादा को फंसाते हैं और ट्रेन से उतारते हैं। क्या करना पड़ेगा? बोले पहले तो सभी लोग चंदा करो, अगले स्टेशन में शराब की दुकान किनारे ही है, खरीदेंगे, तो कितना कितना चंदा करो? बोले 400 रुपए करो। तो 10 ही लड़कों ने 400 चंदा किए और 10 ने 400 चंदा किए और नीली जर्किन वाले के जेब में ऊपर रख दिया और एक ने लिया और चैन खींच दिया। ट्रेन रुक गई। बोले अपन सबको कहना है कि दादाजी जी ने खींची है। दादाजी ने कहा मैंने कहा बिगाड़ा भैया, मैंने कहा खींचा। बोले नहीं दादाजी, तुम हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहे, यहाँ बैठे तो मस्ती नहीं करने दे रहे। दादाजी ने कहा मैं दूसरे ऐसा मुंह कर लूंगा। बोले नहीं, तुमको फंसाएंगे, अब दादा तो दादा होते। जैसे ही टीसी आए और जैसे ही सीआरपीएफ वाले आए तो पूछा कौन ने चैन खींचा है? तो मरता क्या नहीं करता, दादाजी ने कहा हुजूर मैं ही ने खींचा है चैन। क्यों खींचे? बोले बड़ी इमरजेंसी, फंस गई। बोले क्या हो गया? बोले मेरे पास थे 4000 रुपया और जे 10 लड़का ने मुझे पकड़ के और मेरे खीसा से निकाले और वो नीली जर्किन वाले के पास रखे ऊपर वाले जेब में, और उनने तो चंदा करके रखी थी। अब सीआरपीएफ वाले ने जैसे ही खोल के ऊपर से देखा, निकाल के और गिन के देखा तो पूरे 4000। बोले तुम्हारे जेब के पैसे दादाजी को पता कैसे होंगे? उन्हीं के पैसे होंगे। तो सबसे पहले तो वो 4000 दादाजी को दिए, दादाजी ने लिए और रखे। और रखने के बाद दादाजी, तो सबको लग रहा था कि दादाजी को पकड़वाना है, लेकिन 10 लड़कों को पकड़े और जब ले जाने लगे तो 10 ने पलट के देखे, दादाजी ने मूंछ में हाथ फेरे। बोले बेटा रिश्ते में हम तुम्हारे बाप हैं, नाम है हरि प्रसाद। तो ध्यान रखना, बुजुर्गों से पंगा लेने का नहीं है। इसलिए ये बच्चे और उन बच्चों में कोई अंतर नहीं है, दोनों नाचो। जी आदरणीय श्रोताजनों, भक्ति न जाने किस किस रूप में हो रही है। कभी कभी हमारी भक्ति अलग अलग रूपों में होती है और उस भक्ति को हम अलग अलग प्रारब्धों की वजह से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जैसे भी हो, उसके सामने किसी भी प्रकार से आप झूमते रहो, नाचते रहो, मुस्कुराते रहो, आपको वो पसंद करने लगेगा। आदरणीय श्रोताजनों, आपको वो पसंद करने लगेगा। ध्रुव ढूंढने के लिए गए और ढूंढते ढूंढते सबसे पहले जंगल में उन्होंने बेर खाई। कुछ दिन बेर खाते हुए भगवान का नाम लिया, फिर बेर छोड़ा, फिर छोटा सा बालक अपना प्रयोग कर रहे हैं, 5 साल क्या कहलाता है, फिर पानी पिया, फिर कुछ दिन 3 महीने की साधना की थी, कुछ दिन बाद पानी को भी छोड़ दिया, अब केवल हवा पीते और भगवान का जाप करते। 3 महीने के बाद उन्होंने सोचा लगता है प्रभु मिलेंगे नहीं, अब हवा भी छोड़ूंगा, और आज हवा का भी त्याग करने का संकल्प लिया। ध्यान रखना, जब तक भक्तों के प्राण चल रहे हैं ये पृथ्वी सुरक्षित है। जिस दिन इस संसार से भक्त खत्म हो जाएंगे ये पृथ्वी में प्रलय हो जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, प्रलय हो जाएगा। भक्त से ही ये संसार चल रहा है। ध्रुव ने सोचा अब मैं प्राण त्याग दूंगा, मेरे नारायण मुझे नहीं मिल रहे हैं, और जैसे ही प्राण रोका जल ने बहना बंद कर दिया, सूर्य ने चलना बंद कर दिया, पृथ्वी ने रफ्तार रोक दी, और ब्रह्मा से लेके शंकर से लेके 33 करोड़ देवताओं की प्राण वायु रुकने लगी। सारे भागे, प्रभु
सब खत्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा यही तो मेरे भक्त का बल है, मैं देखने जाता हूं मेरा भक्त कैसा है। तो प्रभु ने दौड़ लगाई, रास्ते में नारद मिले, बोले कहां जा रहे हो? मैंने तो उस भक्त से कहा कि इमली के 60 साल के झाड़ में जितने पत्ते होते हैं उतने दिन के बाद आप दर्शन देते हैं। तो भगवान ने कहा मैं ध्रुव के दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, मैं तो ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूं, ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूं। कैसा दिखता है मेरा भक्त, अपनी मां को छोड़ के, अपने पिता को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने राज्य को छोड़ के मेरे लिए जंगल में बैठा है। वो भक्त की आभा देखने जा रहा हूं। जैसे ही गए, ध्रुव को देखा और ध्रुव को देखते रह गए। अपने अंदर से ध्रुव के मन में जो छवि थी उसे निकाला, और निकालने के बाद ध्रुव ने आंख खोला। प्रभु ने एक शंख बस छुलाया था, तो अपने आप ब्रह्म के वेद प्रकट हो गए। ध्रुव ने स्तुति करी और ध्रुव को भगवान ने वरदान दिया, जब तक पृथ्वी में रहोगे उत्तानपाद का राज्य मिलेगा, और जिस दिन पृथ्वी छोड़ोगे मेरे गोलोक में तुम्हें स्थान मिलेगा। मृत्यु आई, ध्रुव के सामने चलना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, पहले सिर झुकाओ। मृत्यु ने सिर झुकाया, ध्रुव ने मृत्यु के ऊपर पैर रखा और सीधे गोलोक में ध्रुव तारा बनकर प्रकट हो गए, ध्रुव तारा बनकर अमर हो गए। ये है भक्ति जी। जो भी भक्ति करेगा, मैं आपसे एक निवेदन और प्रार्थना करूं, समय को नष्ट मत करिएगा। सब बोलो ओम, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका जाप करिएगा। जितना ज्यादा आप इसका जाप, मंत्र जाप करेंगे ना, आपका तो भला होगा ही, आपके परिवार का भी भला होगा। कर भला सो हो भला, और आपके परिवार का भी भला होगा, और आपकी आने वाली पीढ़ी का भी भला होगा। क्योंकि भजन करने से एक का भला नहीं होता, 21 पीढ़ी पुरानी और 21 पीढ़ी आगे की और अभी की भी पीढ़ी का भला होता है। भजन बहुत लंबे समय तक साथ देता है, भजन बहुत लंबे समय तक। जोर से बजाया करो ताली। इसको कहते हैं समर्थन, कि ऐसा आपको करना है भगवान। पूजनीय सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी दोनों बैठे हैं, और पूजनीय सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से निवेदन करते हैं कि राजन 7 दिन में पूछिए तुम्हें क्या जानना है ईश्वर के बारे में। तो राजा परीक्षित जी कहते हैं हमें ये बताइए कि भगवान कब कब जन्म लेते हैं, क्यों लेते हैं, आखिर में पृथ्वी में आने की जरूरत क्या है, वहां पर वैकुंठ में इतने सुख को छोड़कर पृथ्वी में संघर्ष करने क्यों आते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े अच्छी लाइनों में भगवान के आने का कारण लिखते हैं कि जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धैनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वो आदरणीय मोबाइल चला रहे हैं क्या प्रभु जी? 1-8 घंटे से हम सोच रहे थे कोई इमरजेंसी कॉल आ रहा है, लेकिन कंटिन्यू। अच्छा चैट चल रही है, जी 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 कर लीजिए। आजकल वैसे भी मोबाइल के बिना चल कहां पाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन भगवान खुद कहते हैं गीता में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा आते हैं। ध्यान रखना, सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में नहीं, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेक रूपों में परमात्मा अवतरित होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे सबके साथ ईश्वर हैं। जब जरूरत पड़ेगी वो खड़ा रहेगा। द्रौपदी को जब जरूरत पड़ी, सबके ऊपर से विश्वास उठा और दुशासन जब साड़ी खींचने लगा तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किया और कहा, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, आप पर भरोसा है। और ध्यान रखना, जिसको ईश्वर पर भरोसा होता है, द्रौपदी की एक साड़ी उतारने के लिए दुशासन खड़ा था और मजा देखने के लिए सारी पब्लिक वहां पर बैठी थी। लेकिन जो परमात्मा जिसके साथ होता है, एक साड़ी तो छोड़ो, साड़ियों का ढेर लग गया। आदरणीय श्रोताजनों, साड़ियों का ढेर लग गया। यह है ईश्वर की कृपा। इसलिए भगवान का नाम, भगवान की भक्ति करते बस रहना, तुम्हारी हर जरूरत वो पूरा करेगा। एक कुआं में एक व्यक्ति गिरा, बड़े ध्यान से सुनना, आखिरी में पूछूंगा और आपको जवाब देना। एक कुआं में एक व्यक्ति गिरा और जैसे ही गिरा तो उसने आवाज लगाई, बचाओ 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 बचाओ। तो दूसरा वाले ने ऊपर रस्सी बांधा और रस्सी पकड़ के नीचे उतरा। तो जो गिरा था वो घबरा रहा था और जो उतरा था वो समझा रहा था, चिंता मत कर, मैं लेने आया हूं। लेकिन ऊपर से कुछ लोगों ने देखा, उनको लगा दो गिरे हैं। असली कहानी क्या है? कितने गिरे हैं? इशारा करके बताओ, कितने गिरे हैं? एक गिरे हैं और एक उतरे हैं। तो गिरा वाला कौन है और उतरा वाला कौन है? सभी ऐसे करो, गिरा वाला कौन है? ऐसे करो, गिरा वाला कौन है और उतरा वाले कौन है? ये जो बैठे हैं, ये है उतरे वाले और हम हैं गिरे वाले। ऐसे हाथ करो। कहां से आए हैं? बोलो पता नहीं। कौन मम्मी पापा बनेंगे? पता था। कितने दिन हम रहेंगे? पता था। स्त्री बनेंगे कि पुरुष बनेंगे? पता था। मर के कहां जाएंगे? पता है। फिर कहां जन्म लेंगे? पता है। इसलिए जिस दिन से जन्मे उसी दिन से रो रहे हैं, भगवान कहां आ गए, कहां से आ गए। लेकिन हम गिरे हैं और भगवान कृष्ण राम उतरे हैं और वो उतरे हैं और हमसे क्या कह रहे हैं? चिंता मत कर, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो उतरे हैं और क्या कह रहे हैं? मेरी उंगली पकड़ बस ले, मैं तुझे इस भव सागर से पकड़ के सीधे वैकुंठ ले जाऊंगा, सीधे वैकुंठ ले जाऊंगा, सीधे वैकुंठ। अब हमें क्या करना है? पकड़ना बस है, घबराना नहीं है। उनके हाथ को पकड़ लेना और जैसे ही आप पकड़ेंगे तो अपने आप वो हमें ऊपर की ओर ले जाएंगे। नीचे जाना आसान है, ऊपर जाना कठिन है। आप लोगों में से कौन कौन है जो वो जो फिसल वाली वो होती ना, वो ऐसे फिसलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं उसको? फिसलने वाली, फिसल पट्टी। कोई कभी बैठा है फिसल पट्टी में क्या? अच्छा, बच्चे बैठे हैं, मैं भी बैठा था उसमें। मालूम है जब अपन चढ़ते हैं तो कितनी ताकत लगती है। 20-25 सीढ़ी चढ़ो और जैसे ही ऊपर जाओ, बेड बस जाओ, ऐसे ही होता है ना। तो चढ़ने में ताकत लगती है, उतरने में ताकत लगती है क्या? फिसल गए। ऐसे ही अच्छे काम करने में, ऊपर जाने में ताकत लगेगी। दारू पीने में, गुटखा खाने में, मुर्गा मटन खाने में, दुर्व्यवहार या चरित्रहीन बनने में ताकत नहीं लगेगी। नीचे जाने में ताकत नहीं लगती, भजन करने में ताकत लगती है, अच्छे कर्म करने में ताकत लगती है। बुरे कर्म सीखने में क्या ताकत लगती?
आ अनार का सीखने में ताकत लगती है, माँ बहन की गाली सीखने में कभी ताकत लगी? कोई विद्यालय में सिखाते हैं? नहीं। तो अच्छाई में ताकत लगती है, बहुत ध्यान से समझिए। भजन करने में ताकत लगेगी, अच्छे कर्म करने में ताकत लगेगी, और अच्छे कर्म ही ऊपर ले जाते हैं। ये दुनिया एक फिसल पट्टी है, ऊपर जाके अगर बैठ गए ना तो फिसल जाओगे, एक पल नहीं लगेगा। इसलिए वो परमात्मा की उंगली पकड़ना, वो फिसलाएगा नहीं, तुम्हें ऊपर ले जाकर वैकुंठ पहुंचाएगा, वैकुंठ पहुंचाएगा। मेरे भाई बहन, भगवान के बहुत सारे अवतार हुए, और बहुत सारे अवतार हुए, जिसमें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार हुआ बारह। पूजनीय सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, इस अवतार का मैं आपको विस्तार करूं। आपको अपनी जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना है, हमेशा विनम्र रहना है। क्यों? क्योंकि घमंडी व्यक्ति कितना ही ऊपर चला जाए उसका पतन होता है। जय और विजय की नौकरी कहां लगी है? वैकुंठ में। और वैकुंठ में सर्विस लगना बहुत गौरव की बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे राधे। उठाए रहो, उठाए रहो। जब हम टीवी के चैनल खराब हो जाते हैं तो छतरी को ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो 250 चैनल आ जाते हैं ना, ऐसे ही दिमाग के चैनल खराब हो गए, ऐसे करो राधे राधे। 33 करोड़ देवता जितने हैं ना, ऊपर से सब आ जाएंगे। तो जब भी हाथ उठाए थोड़ा ऐसे ऐसे हिला लिया करो, कवरेज मिलाया करो। और कुछ लोग तो ज्यादा देर तक मिला रहे, बोले मेरे ज्यादा बिगड़े जी। रात की कथा है, थोड़ी हंसते मुस्कुराते रहो, नहीं तो सो जाओगे। हाँ, न किसी से नाराज, न किसी को नाराज करके जियो, न किसी से नाराज होकर जियो। जिंदगी बस कुछ पलों की है, खुद खुश रहो और दूसरों को खुश कर कर जियो, दूसरों को खुश कर कर जियो। खुद भी खुश रहो जी, और दूसरों को भी जियो। और जोर से बोलो, जियो और यही बस है। और हमारी तो एक ही कथा की शैली है, हंसो और हंसाओ, मत फंसो और मत फंसाओ। न फंसना है न फंसाना है, हमें तो हंसना भी है और हंसाना भी है, और हमें यही काम सौंपा है भगवान ने। ध्यान रखना। तो 24 अवतारों में सबसे ऊंचे पद में वैकुंठ में नौकरी लगी है किसकी? जय और विजय की। लेकिन सनत कुमार इनके घर में आए। जब भी कोई आपके घर में आए तो स्वागत करने की पद्धति होती है। सबसे पहले आपके घर में कोई भी आए, सबसे पहला स्वागत कैसे करना है? हंस के आइए, और कैसे हैं। उसके बाद बैठने के लिए आसन दीजिए, उसके बाद एक गिलास पानी दीजिए, और उसके बाद अगर बन जाए तो 1 कप चाय पिलाइए, और बन जाए तो थोड़ा सा नाश्ता खिलाइए। कारण जब आप ऐसा स्वागत करते हैं ना, उसके बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। कई लोगों की आजकल लड़का लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उसकी वजह क्या है? जिनने व्यवहार नहीं बनाया है ना, उनकी समाज में कोई कीमत नहीं होती। करोड़पतियों के यहाँ लड़कों की शादी नहीं हो रही है, ऐसे हजारों लड़कों को मैं जानता हूं। लेकिन जिन्होंने व्यवहार बनाया है, 1 डिसमिल जमीन नहीं है, गिरा हुआ घर है, फिर भी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल रही हैं। आदरणीय श्रोताजनों, अच्छी अच्छी लड़कियां मिल रही हैं। कितने घरों को जानते हैं, बोले भैया जी व्यवहारिक है यार, कुछ नहीं है लेकिन है क्या? व्यवहार। इसलिए मेरा निवेदन है, कुछ बनाओ चाहे ना बनाओ, व्यवहार जरूर बनाना। कई लोगों की आदत होती है, कोई आ जाए बिल्कुल खुशी नहीं होती, एक भी मुस्कुराहट नहीं होती है, सब भजन जैसा लगता है। लेकिन दूसरे के यहां जाएंगे तो खाना बनता है, खिलाना। तो सनत कुमार आज आए थे, जय और विजय को क्या करना था? स्वागत करना था। संत आए थे, ऐसे अड़ गए, प्रभु सो रहे हैं अभी। सनत कुमारों ने कहा भैया हम यहीं बैठ जाते हैं। बोले नहीं, वैकुंठ से बाहर। सनत कुमारों को गुस्सा आई,
और जब गुस्सा आई और इनकी हरकतें खराब बहुत दिनों से थी, एक बार लक्ष्मी जी को रोक दिए, बोले अंदर नहीं जा सकते, प्रभु सो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने आकर बताया, बोले प्रभु तुम्हारे नौकर बिगड़ गए हैं। तो प्रभु ने कहा सुनो, तुम्हारी बात मानूंगा तो लोग कहेंगे लुगाई की बात मान के श्राप दे दिया, इसलिए तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, कभी मौका देखूंगा और फिर इसको सजा दूंगा। आज संतों के द्वारा मौका मिला और 3 जन्मों के लिए असुर बनने का श्राप जय और विजय को मिल गया। और पहला जन्म उनका हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ, दूसरा कुंभकर्ण और रावण के रूप में हुआ, तीसरा दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में हुआ। एक गलती से 3 युगों तक असुर योनि मिली। ध्यान रखना, जो दूसरों को अपमान करता है वो अगले जन्म में असुर बनता है, असुर बनता है, असुर बनता है। और दूसरों को जो सम्मान करता है उसकी आत्म उन्नति होती है और वो देवता बनता है। तो आप दूसरों का सम्मान करोगे तो देवता बनोगे, और अपमान करोगे तो राक्षस बनोगे, असुर बनोगे। ये सम्मान और अपमान वाला पुण्य है। तो दिति और कश्यप जी दोनों बैठे थे और संध्या काल में, शाम के समय में और सुबह के समय में 2 सावधानी करा करो। एक सुबह, कौन कौन है जो 5 बजे उठ जाते हैं, हाथ उठा के बताओ। वाह, जो सुबह 5 बजे उठते हैं वो पूरे पूरे 100 साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं। मैं भी उठता हूं 5, 4, 4:30 बजे। जो सुबह 5 बजे उठते हैं वो 100 साल जीते हैं। जो 6 बजे उठते हैं वो 80 साल जीते हैं। जो 7 बजे उठते हैं 60 साल जीते हैं। और जो 8 बजे उठते हैं वो जिंदा हैं। प्रातः काल की हवा लाख रुपए की दवा, सुबह की हवा 1 लाख रुपए की दवाई है। और ध्यान रखना, तुम सुबह उठ जाना, भले ही 8 बजे जाके फिर सो जाना, क्योंकि प्रातः काल की वायु से सेहत सकल सुजान और मुंह की छवि बढ़े और बुद्धि होए बलवान। तो 5 से 7 के बीच का ये महत्व है, जो संध्या को शिव ने शिव महापुराण में बताया है, वरदान दिया है। और शाम को 7 बजे, 5 से 7 बजे दरवाजा खुले रहे। और ध्यान रखना, दरवाजा खुले रहने के बाद शाम को एक देहरी में दीपक रखना। और शाम के समय में स्त्री और पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय में जो स्त्री पुरुष संतान को जन्म देने का अनुष्ठान करते हैं, उस समय आकाश मंडल में जितनी दुष्ट आत्माएं होती हैं उस समय गर्भ में जाकर बैठ जाती हैं। और वही संतानें ऊधमी और धुंधकारी और प्रेत जैसी होती हैं, क्योंकि उस समय वो गर्भ में आई जिस समय वो गर्भ में धारण करने का समय नहीं था। इसलिए एकादशी के दिन, रामनवमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और शाम के समय में कभी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। उस समय असुर प्रवृत्ति की संतान होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये सावधानी रखना। तो दिति और कश्यप जी की जो संतान हुई वो असुर प्रवृत्ति की हो गई। और जब असुर प्रवृत्ति की हुई तो कश्यप जी ने कहा, तेरे वजह से अपनी संतान असुर होगी। दिति ने चरण पकड़ ली, ये तो बिगड़ गए, लेकिन नाती के लिए आशीर्वाद दो, वो भगवान का भक्त हो। बोले ठीक है, नाती भगवान का भक्त होगा, बहुत बड़ा भक्त होगा। तो दिति ने कश्यप जी की बात को मानी और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को जन्म दिया। अब हिरण्याक्ष बड़ा हुआ ऊपर को, जिसे लोभ कहते हैं, हिरण्यकश्यपु नीचे को बढ़ा, दोनों बड़े हो रहे हैं। अब हिरण्याक्ष चाहे जहां लड़ने को तैयार हो। पृथ्वी रसातल में चली गई, और रसातल में जब चली गई तो हाहाकार मच गया। एक बात बताओ,
अगर पृथ्वी आज ही रसातल में चली जाए तो हमें रहने को कोई जगह है क्या? ऐसे करो या ऐसे, है कि नहीं? अगर अब भी पृथ्वी रसातल में चली जाए तो कोई है जगह रहने को? चंदा मामा में एक प्लाट ले लो, वहां बिक रहे हैं। आजकल तो ऊपर रहने लगे ना, इसलिए चिंता मत करो, पृथ्वी चली भी जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, पृथ्वी में चंदा मामा में अभी सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं रह सकते। इसलिए रहने लायक जगह अगर कोई है तो वो पृथ्वी है। बोलिए पृथ्वी माता की। और पृथ्वी छिप गई। सबने ब्रह्मा जी के सामने निवेदन किया। ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका से भगवान का अवतार हो गया। बोलिए 12 भगवान की, 12 भगवान की। अब जैसे ही 12 भगवान पृथ्वी को लेने गए, यहां पर नारद जी आए, और जैसे ही नारद जी आए तो हिरण्याक्ष ने देखा, ए नारद यहां। नारद जी की तो आदत है, जहां भी चलते हैं भगवान का नाम लेते हुए चलते हैं। नारायण नारायण, सब बोलिए श्रीमन नारायण। हम तबला इसलिए नहीं बजवा रहे हैं कि तबला बजने लगता है तो आप लोग एक्टिंग करते हो, बोलते नहीं हो। क्योंकि हम जान चुके हैं गुम गांव वालों को, आज तीसरा दिन है, एक्टर बहुत बड़े हो तुम। नारायण श्रीमन नारायण, नहीं बोलते भी हैं। आदरणीय श्रोताजनों, अब नारद जी को देखा हिरण्याक्ष ने, और हिरण्याक्ष ने कहा, ए यहाँ। नारद जी का जी हुजूर, जिसका समय मजबूत हो उससे पंगा कभी नहीं लेना चाहिए, हाथ जोड़ लेना चाहिए। नारद जी ने कहा, जी प्रभु बोलिए ना, क्या हो गया? बोले मेरे शरीर में खुजली हो रही है, लड़ना चाहता हूं, ताकत है तो लड़ो। नारद जी ने कहा, भैया बात क्या है? बोले थोड़ी खुजली हो रही है। नारद जी ने कहा, पता बता दें हम, खुजली भी शांत होगी और तुम भी शांत होगे। ध्यान रखना, जो ज्यादा लड़ना चाहता है ना, कई लोगों की आदत होती है लड़ाई झगड़ा ऐसा करना चाहते हैं। अब भी बरसात आएगी, गर्मी के बाद फावड़ा लेके पहुंच जाएंगे, और कुछ खेत में पका लिए, कुछ मेड़ में पकाएंगे। ऐसा चाहना शुरू करते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ खेत में पकाए क्या दूसरे के खेत में पहुंचेंगे। और पूरे खेत में नहीं लड़ाई होती, लड़ाई होती मेड़ में, हाँ लड़ाई के लिए। लेकिन ध्यान रखना, शेर को सवा शेर कभी मिलता ही है, हाँ या ना? एक पति था, अपनी पत्नी को चाहे जब मार दे, और चाहे जब मार दे, और पत्नी कह देखती तो हो किसी न किसी दिन फंसोगे कहीं ना कहीं। तो एक दिन ट्रेन में जा रहे थे, और ट्रेन में जा रहे थे, और देखो पत्नी जब साथ में रहती तो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड रहता है। तो रिजर्वेशन वाले डब्बा में चढ़ गया और जाके गमछा ऐसे रख दिया, बोले मेरी सीट है, कोई नहीं बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा। तो कॉलेज के कुछ लड़का लड़कियां थे, भैया ये रिजर्वेशन वाला डब्बा है, इसमें नंबर चलता है, तो मैंने गमछा डाला, मैं ही बैठूंगा। पत्नी दूर गेट के किनारे थी, बोले सुनो घर नहीं है, ट्रेन है जी, यहां मत टकराओ। क्या कर लेगा? एक कॉलेज के लड़कन का ज्यादा 3-5 करता है, एक चांटा मारा। अब जैसे ही चांटा मारा तो पत्नी दूर खड़ी खड़ी कहती अब उसने कहा, यार पत्नी के सामने बिल्कुल बेइज्जती सी नहीं हो गई? उसने कहा, मुझे मारा तो मारा, ठीक नहीं होगा, अगर मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो पंगा हो जाएगा। एक कॉलेज की लड़की उठी और उसने पत्नी को लिए 2 मारी। पत्नी ने कहा, क्यों? बोले हमारी पत्नी को मार दिया, मैंने सह लिया, लेकिन चिंटू को मारा तो मर्डर हो जाएगा। एक ने उठा और चिंटू को भी मारा, चिंटू धड़ाम से गिरा। इतने में ट्रेन रुकी, चिंटू और चिंटू की मम्मी पापा दोनों उतरे। तो चिंटू की मम्मी ने चिंटू के पापा से कहा, क्यों चिंटू के पापा, खुद पिटे तो पिटे, हमें काहे पिटवाए? बोले तुम्हारा पिटना तो बहुत जरूरी था चिंटू की मम्मी। क्यों? बोले घर में जाके ताना देती कि पिट के आ गए, अब तुम तो पिट गई। तो बोले अपन दोनों पिटाई गए थे, तो चिंटू को क्यों पिटवाए? बोले उसका पिटना अति जरूरी था।
बोले क्यों? बोले चिंटू जाके मामा गांव में बताता मम्मी पापा दोनों पिट के आए हैं। अब चिंटू तुम भी पिट गए और हम दोनों भी पिट गए, अब अपन को किसी को बताना नहीं है। हाँ जी पापा। शेर को सवा शेर मिलता है। ये हिरण्याक्ष ऐसा अकड़ रहा है। नारद जी ने कहा तुझे लड़ने की शौक है ना, मैं ऐसे योद्धा का पता बताऊंगा कि तेरी खुजली नहीं तू खुद शांत हो जाए। हिरण्याक्ष गया तो पृथ्वी को लेकर 12 भगवान आ रहे थे। जाकर पकड़ लिया, ये मेरी पृथ्वी है। ध्यान रखना जब भी खेत में जाना मेरे किसान बंधुओं, ऐसे खेत धरती माता को महीना 15 दिन में पैर पड़ना और कहना मां ना तुम मेरी हो, ना मेरे पूर्वजों की थी, ना किसी की थी, तुम तो नारायण की हो और हमेशा नारायण की रहोगी, हमेशा नारायण की रहोगी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन्न मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श। ये पृथ्वी हजारों हजार मुसलमानों ने कहा हमारी है, ईसाइयों ने अंग्रेजों ने कहा हमारी है, ना मुसलमानों की हुई ना अंग्रेजों की हुई। ये पृथ्वी तो परमात्मा की है, हमेशा परमात्मा की रहेगी, हमेशा नारायण की रहेगी, हमेशा वाराह की रहेगी। हिरण्याक्ष ने कहा मैं पकड़ के और तुमसे युद्ध करूंगा। 12 भगवान ने समझाया लेकिन नहीं माना। 12 भगवान ने 3 बार घुमाया और जैसे ही 3 बार घुमाया हिरण्याक्ष को पटका, हिरण्याक्ष मर गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लोभ हमेशा ज्यादा दिन नहीं रहता, लोभ को कभी न कभी मरना ही पड़ता है। हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, लड़ने के लिए फरसा उठा लिया, मार दूंगा नारायण को। शुक्राचार्य जी ने समझाया, बोले तेरे जैसे कई आए और कई गए, मार नहीं पाएंगे, पहले ताकत जुटा। गुरुवर क्या करना पड़ेगा? बोले तप कर। हिरण्यकश्यप तप करने गया तो इंद्र ने सोचा पत्नी को मार दूं। कयाधु को मारने के लिए इंद्र ने वज्र उठाया। स्त्री को कभी नहीं मारना चाहिए, चाहे किसी की स्त्री हो, सबका सम्मान और सबकी रक्षा करना चाहिए। हमारी पृथ्वी में पूरी दुनिया ने स्त्रियों का अपमान किया, लेकिन भारत ने हमेशा स्त्रियों को देवी बनाकर पूजा है। ये भारत माता का गौरव है। आदरणीय श्रोताजनों, भारत माता का एक बार जयकारा लगाइए। भारत माता की, भारत माता की। कभी सुना है आपने पाकिस्तान माता की? अमेरिका माता की तो सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया माता की। भारत को ही माता क्यों कहते हैं? ध्यान रखना, जहां 24 बार परमात्मा जन्मे हैं वो तो जगत की माता ही कहलाएगी, वो धरती माता ही कहलाएगी। परमात्मा को जन्म दी इस भूमि ने, इसको बार बार प्रणाम किया करो और इसके लिए हमेशा लड़ा करो। और ध्यान रखना मेरे हिंदू भाइयों, कभी भी अपनी एकता को खंडित मत करना। और मैं तो क्षत्रियों के गांव में हूं, हथियार चलाना कभी भूलना नहीं, रक्षा कभी भूलना नहीं, क्योंकि सब तो जा चुका है। 1947 में देश आजाद हुआ था। 3 देश इस भारत के बन चुके हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। और 80 साल में अभी भी पीछे लगे इसे बांटने का। और जैसे ही विधर्मियों की जनसंख्या बढ़ेगी फिर बांटने का षड्यंत्र है। हमें एक रहना है और संघर्ष के लिए तैयार रहना है, क्योंकि भारत नहीं रहेगा तो हम हिंदुओं का अस्तित्व नहीं रहेगा। 55 देश मुसलमानों के हैं, 110 देश ईसाइयों के हैं, 10-15 देश बौद्धिस्टों के हैं, कुछ देश नास्तिकों के हैं, कुछ यहूदियों के हैं, लेकिन हमारे पास केवल छोटा सा भारत है। अगर हम बट जाएंगे तो ये भी छिन जाएगा और हम दूसरे दर्जे के मनुष्य बन के रहेंगे। इसलिए आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कीमत को गुलाम नहीं होने देंगे। जब तक बचेगी आखिरी सांस लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। अपने भारत की कीमत समझिएगा। ये बहुत, जो भी हमें मिला है उसके लिए मेहनत करिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन भारत के लिए हमेशा एकजुट रहिए। बोलिए भारत माता की।
और हमारे जयकारा हमेशा सकारात्मक रहे हैं। धर्म की तो अधर्म का, प्राणियों में तो विश्व का। कयाधु को मारने के लिए जैसे ही इंद्र गए, इंद्र ने मारना चाहा, नारद ने कहा नहीं, इसके गर्भ में जो बालक है इसे मैं भगवान का चरित्र सुनाऊंगा, और जब भगवान के चरित्र सुनेगा तो ये बालक विधर्मी नहीं धर्मात्मा बनेगा। नारद जी ने कयाधु को नारायण के चरित्र सुनाना शुरू किया। नारायण नारायण श्रीनारायण। सभी बोलिए नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथों की सेवा। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजबन नारायण नारायण नारायण। भजबन नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण आदरणीय श्रोताजनों, नारद जी ने उस बालक को गर्भ के अंदर ही इतना भगवान के चरित्र सुना दिया कि अंदर ही अंदर वो भक्त बन गए। नींव अगर मजबूत है तो इमारत मजबूत होती है। माताओं को एक काम सौंप रहा हूं, जितनी नई बहुएं हैं, नई बच्चियां हैं, पुरानी हमारी बहनें हैं, जिनके घर में संतान आना हो, मेरा उनसे निवेदन है ज्यादा नाटक देखना नहीं है। हाँ या ना? कुछ दीदियों की आदत होती है शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक केवल नाटक चलते हैं टीवी में, और कुछ तो रुमाल लेके बैठती हैं और कुछ टावेल लेके रोने के लिए। तुलसी को ये हो गया तो वो वाली को ये हो गया, इनके वही चलते हैं। और नाटक देखोगे और गर्भ को जन्म दोगे तो वो भी नाटक बताने वाली संतान होगी। और सत्य को देखोगे, सत्य को सुनोगे, और जब तुम गर्भ को धारण करोगे तो तुम्हारी संतान भी सत्यवादी होगी। आदरणीय श्रोताजनों, सत्यवादी। तो नौटंकी वाली संतान चाहिए कि सत्यवादी? जोर से बोलो। तो बेस तैयार करना पड़ेगा। कई लोग आते हैं, महाराज जी ऐसी ताबीज बना दो जो बिल्कुल शांत हो जाए। अब जब उसका जन्म हो रहा था तो पति और पत्नी ने महाभारत किए हैं, सास बहू ने, तो संतान कहां से शांत होगी? घर में इतना आतंक का माहौल बनाए कि वो अंदर ही से लड़ाई झगड़ा सीख के आई है। ध्यान रखना, जब भी आपके वंश की बेल को जन्म देना है उस समय बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से शांति का वातावरण बनाना है। क्योंकि आपका संतान का एक स्क्रू भी ढीला हो गया ना तो नागपुर की पूरी दवाई भी उसे ठीक नहीं कर पाएगी। इसलिए उस समय बड़ा सज्जनता का माहौल बनाना है। नारद जी ने एक भक्त तैयार किया, प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। हिरण्यकश्यप को तप करके आया और बहुत बड़ा वरदान लेके आया ब्रह्मा जी से कि मैं 12 महीने में कोई महीने में ना मरूं। और 12 महीने के बाद कभी 13वां होता है क्या? इस साल है अधिक मास, वो कुछ भी बना सकते हैं।
आदरणीय श्रोताजनों, ऊपर मरू ना नीचे, अंदर मरू ना बाहर, शस्त्र से मरू ना मरे ना जिंदा शस्त्र से, न ब्रह्मास्त्र की बनाई किसी सृष्टि में किसी के हाथ ना मरू। और व्यक्ति को जब मौत का डर खत्म हो जाता है तो वो बहुत बड़ा अधर्मी बन जाता है। हिरण्यकश्यप चारों तरफ यज्ञ अनुष्ठान सब बंद करवा दिए, लेकिन एक नगर में घटना घटी। ऐसे बैठी है, 9:45 बज गए हैं, 10 मिनट की कथा और सीधी कमर करो, जल्दी तो नहीं है, 10-15 मिनट और सुना दें। कितनी देर सुनना है? 10 मिनट। भगवान 1 घंटा, सुबह भी 3 घंटे और अभी भी 3 घंटे। बस करो महाराज, गणेश महाराज को जिंदा जाने दोगे कि नहीं? ठीक है, आप जितनी देर कहेंगे, लेकिन 10-15 मिनट। हाँ जी जी जी, बिल्कुल चिंता ना करो, बस हिम्मत रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भाई बहन, उसी नगर में एक घटना घटी। कुम्हार ने अवा रखा था, उसके अवा में बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके रो रहे थे और आग फैल चुकी थी। अब किसी भी यत्न से आग बुझ नहीं सकती, मटके निकल नहीं सकते। ऑप्शन क्या है? तो कुम्हार और कुम्हारन ने कहा, एक काम करो, भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं। श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्रीमन नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे ही प्रहलाद ने सुना, गए अंदर। बोले क्या कर रहे हो? बोले देखो ना प्रहलाद जी, हमने अवा रखा, अवा में बिल्ली के बच्चे अंदर रह गए हैं, म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, आग फैल रही है, तड़प रहे हैं, जल जाएंगे, हड्डियां भी गल जाएंगी। तो जिनका नाम ले रहे वो बचाएंगे क्या? वो तो मेरे पिताजी भी बचा सकते हैं, उनका नाम लो, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। बोले तुम्हारे पिताजी मार सकते हैं, बचाने का काम तो केवल नारायण कर सकता है। बोले कैसे? आप सब बैठे हो, आपके आजू बाजू में चींटी ईटी हो, तो ऐसे मार दो। मार दिए, उदाहरण दे रहा हूं, मारना नहीं, मार दिए। अब 290 देशों की पूरी संपत्ति लाके रख दो, पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों को लाके रख दो, पूरे दुनिया के डॉक्टरों को लाके रख दो, और कहो ये छोटे से बच्चे ने ये चींटी को मार दिया है, जिंदा कर दो। कर सकता है कोई दुनिया में? ऐसे करो या ऐसे? मार तो छोटा सा बच्चा भी सकता है, लेकिन बच्चा केवल नारायण ही सकता है, जिंदा केवल नारायण ही कर सकता है। जितने वानर खत्म हुए थे राम और रावण के युद्ध में, राम ने जिंदा किया था ना। तो बोले बच्चा तो केवल परमात्मा सकता है, मार तो कोई भी सकता है। प्रहलाद ने कहा मैं विश्वास नहीं करता जी, जब तक देखूंगा नहीं। बोले तुम बैठो। प्रहलाद जी पालती मार के बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रात के 11 बज गए। प्रहलाद ने कहा इतनी आग में कहां बचेंगे बिल्ली के बच्चे? सुबह के 4 हो गए। अब तो सुबह सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे तो आग शांत हो गई, बिल्ली के बच्चों की कोई आवाज नहीं। प्रहलाद ने कहा पागल बनाते हो, कहां बचेंगे? कुमार को भी लगा क्या मालूम क्या होता है। लेकिन जैसे ही अबा खुला, पहली पंक्ति पूरी पकी है, दूसरी भी पकी है, तीसरी भी, और बीच में 10 मटके थे। 9 तो पक गए हैं, लेकिन एक मटका कच्चा का कच्चा है। छोटे से प्रहलाद ने देखा, ये भगवान, इतनी बड़ी आग में से ये मटका रह कैसे गया? अंदर झांक के देखते हैं, दोनों बिल्ली के बच्चे सो रहे हैं, मटका बिल्कुल ठंडा है। और जैसे ही आहट सुनी, बिल्ली के बच्चों ने म्याऊं म्याऊं करके उछल गए। वहां उछले, यहां प्रहलाद की आंखों से आंसू निकल गए। वाह मेरे नारायण, बिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए आग में प्रवेश कर गए। अब मुझे विश्वास हो गया, मेरे नारायण मुझे भी बचाएंगे, मुझे भी बचाएंगे, मुझे भी। पहला विद्रोह प्रहलाद ने किया।
मैं भगवान का भजन करूंगा, नारायण का भजन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रहे हैं। संडामर्क और अलर्क ने समझाया, प्रहलाद नहीं माने, तो हिरण्यकश्यप ने एक कड़ा संदेश देने के लिए कड़ा निर्णय लिया। पहाड़ से प्रहलाद को फेंक दिया, और जैसे ही फेंका तो गोद में नारायण ने ले लिया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। ऐसे हाथ में ले लिया। सही में लिया होगा? ऐसे करो, ऐसे सही में लिया होगा? कभी देखा है ऐसी घटना? नहीं देखा? कब देखे? मैं बताऊं?